हम इस वक्त मौजूद है जंतर मंतर पर और हम लगातार पूर्व सैनिकों का धरना दिखा रहे हैं। आज 1 महीना 3 दिन हो चुके हैं और अभी भी सरकार की तरफ से कोई बातचीत की शुरुआत नहीं हुई है। सर क्या नाम है आपका, कहाँ से आए? मैं सूबेदार मयाल बिजनौर डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ, कालागढ़ क्षेत्र से। और यहाँ पर हम आज अपने सैनिक मीटिंग के अंदर शामिल हुए हैं, जिसमें हमारे जो अध्यक्ष महोदय हैं उनकी राय से हम काफ़ी सहमत हुए हैं, जिसमें कि हमारे साथ इस पे कमीशन के अंदर जो भेदभाव हुआ है उसके बारे में, उसमें जो भी विसंगति है उनको दूर करने के तथ्य से हम यहाँ पर आए हुए हैं। लेकिन सर 1 महीना 3 दिन हो चुके हैं, अभी भी कोई हल नहीं निकला। क्या लगता है सरकार मानेगी या नहीं? नहीं, सरकार को मानना चाहिए। हमें उम्मीद है कि सरकार ज़रूर मानेगी, क्योंकि सरकार ने ही इसको लागू किया था। तो हो सकता है कि अधिकारियों के कुछ गलत मैसेज की वजह से वो समझ नहीं पा रहे होंगे, अभी थोड़ा इसमें ध्यान देंगे तो हो सकता है इसका निर्णय सही जल्दी अच्छा निकलेगा। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजीव कुमार है, मैं बिजनौर से हूँ। बिजनौर से आप? हाँ जी, बिजनौर से हैं। तो कैसे देखते हैं 1 महीना 3 दिन हो चुका है, काफ़ी लंबा अरसा है, महीना एक, फिर भी अभी कोई हल नहीं निकला? हाँ, हल नहीं निकला। सरकार को हमारी बात सुननी पड़ेगी। हम जो है 3 तारीख को फिर विज्ञापन देंगे, 3 अप्रैल को, और बड़ा विज्ञापन होगा। ये देशव्यापी आंदोलन चलेगा और इसमें जितने भूतपूर्व सैनिक हैं सभी एकजुट होकर आंदोलन में सहयोग कर रहे हैं। और एक सैनिक के पीछे आप देख लो कि कितने वोट होते हैं, उसका पूरा परिवार होता है। और जो सैनिक ड्यूटी पर खड़े हैं, अभी जो ड्यूटी कर रहे हैं, उसके साथ भी देख लो, वो भी रिटायर होकर आएगा, उसके साथ भी कितना वोट होता है। तो वोट गिना रहे हैं आप सरकार? हाँ, सरकार पे इसका प्रभाव पड़ेगा। सरकार को हमारी बात सुननी चाहिए। जब मोदी जी हमारे साथ दिवाली मना सकते हैं तो फिर ये हमारे तकलीफ को क्यों नहीं सुन रहे? हमें आज 1 महीना हो गया, तो हमें जो है सरकार को सुनना चाहिए, हमारी दिक्कतों पर ध्यान देना चाहिए। जो इसमें विसंगति आई हैं उनको दूर करना चाहिए सरकार को बैठ के। लेकिन मोदी जी ने पहली बार दिया था और वो पेंशन, हाँ, उससे पहले नहीं दिया था। हाँ, मोदी जी ने दिया था, लेकिन उससे पहले जो दिया गया था उसमें कमी थी, लेकिन वो थोड़ी थी। अब कमी और ज़्यादा बढ़ गई। अच्छा, और ज़्यादा हो गई? हाँ, अब वो है जो है। मोदी जी को तो कहा जाता है कि सबसे सेना के लिए सबसे ज़्यादा उन्होंने किया, उससे पहले कोई भी प्रधानमंत्री ने। मोदी जी ने सेना को मजबूत बनाया है। हाँ। लेकिन जो OROP 2 का जो पेंशन का मुद्दा है, उसमें जो है जो कमेटी गठित होती है, जो पेंशन बांटी जाती है, वो हमारे अफसरों ने मिली भगत करके घपला कर दिया। उसके अंदर जवानों को कम दी है और अफसरों को अपने लिए ज़्यादा बांट ली है। अफसरों को ज़्यादा दी गई है। तो उस पर जो है मोदी जी से हमारी रिक्वेस्ट है कि वो ध्यान दें और हमारे साथ आएँ, जंतर मंतर पर एक बार मिलें या कोई अपना अधिकारी भेजें, जिससे जो है हमारे जवान बात करें और इसमें कोई हल निकले। हम चाहते हैं इस समस्या का समाधान हो। अभी सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चल रही थी जो बकाया राशि है और वो पेंशन की, तो सरकार ने बंद लिफाफे में जवाब दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट के जज जो है CGI चंद्रचूड़, उन्होंने कहा है कि बंद लिफाफे में जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। तो कैसे देखते हैं, क्या सरकार क्या उस लिफाफे में हो सकता है? सरकार अब बंद लिफाफे में क्या देती है वो तो सरकार बताएगी। सरकार को खुल के बताना चाहिए इसमें बंद लिफाफे में क्या देना है। भाई, जो सरकार के विरोध अगर हम जा रहे हैं भूतपूर्व सैनिक, तो सरकार को खुल के बात करनी चाहिए कि हमने तुम्हारे लिए ये फ़ायदा क्या है, आप विरोध में क्यों बैठे हो। तो हम बताएंगे सरकार को कि हमें क्या कमी है, हम क्यों विरोध में बैठे हैं। सरकार को आना चाहिए, बात करनी चाहिए। कोई इतना बड़ा क्या मंशा हो सकती है जिस तरीके से वो बंद लिफाफे में जवाब दे रहे हैं? सरकार कुछ छुपा रही है, सरकार कुछ छुपा रही है। लेकिन आप लोगों को कहा जा रहा है, लेटर लिखे जा रहे हैं अधिकारियों द्वारा कि इनको हटाओ, इनको कुचल दो, यहाँ से सर दर्द कर देंगे। हाँ, तो अधिकारी अब देख लो, अधिकारी ऐसे ये गलत है, अफवाहें हैं, नहीं ऐसा नहीं बोला किसी ने। नहीं, लेटर लिखा गया बाकायदा। हाँ, तो ऐसे कैसे कुचल देंगे बताओ? कितने भूतपूर्व सैनिक हैं, पूरे देश में भूतपूर्व सैनिक हैं, और जो ड्यूटी कर रहे हैं वो भी एक दिन रिटायर होकर आएंगे, तो उन पर भी गलत असर पड़ेगा इस चीज़ का। ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या लगता है सर, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि ये लोग वर्ग लाए हुए हैं और अपोजिशन पार्टी के थ्रू आए हैं, ये बिल्कुल गलत है और ये राजनीति कर रहे हैं पूर्व फौजियों पे, पहले से भी करते आए हैं। ऐसा कोई नहीं, किसी पार्टी का कोई नहीं वर्ग लाना। हमें नहीं दिख रहा कि ये हमारे पैसे की हानि हो रही है, हमारा शोषण हो रहा है। और ये गवर्नमेंट ने और जो फौज के अधिकारियों ने मिलकर शोषण करा है। ये नहीं है कि अधिकारी कर रहे हैं। क्या अगर हमारी आरोपी जो आ रही है, अधिकारियों ने उसकी कमेटी दी है बना के, तो इनको पहले ही सोचना चाहिए, हर रैंक लेना चाहिए था उसमें। कोई ये तो है नहीं अधिकारी थे उसमें, जवान भी लेने चाहिए थे, इनको वार्स रैंक लेना चाहिए था। तो इनकी मिली भगत है ये, और ये आपस में भिड़ा रहे हैं। अधिकारी इस चीज़ को समझ नहीं रहे फौज के।
अगर जिस देश की फौज में आपस में ही झगड़ा हो जाएगा तो उसकी हालत आप जानते हैं, गवर्नमेंट भी जानती होगी। अच्छा, सरकार कह देती है कि हमारे पास आपकी बात ही नहीं है, जो जेसीओ है, जवान है, कि उनकी क्या डिमांड है, वो तो हमारे पास कभी आई नहीं है। अच्छा, आप एक तो क्या इसमें अधिकारी बेईमानी करता है या सरकार भी जानबूझकर अनजान बनती है? मैंने आपको बोला है ना, दोनों की मिली भगत है और दोनों ही करते हैं। सरकार को है कि इनके ऊपर डाल दो, आपस में भिड़ा दो उनको। 1 महीने से यहाँ पूर्व फौजी बैठे हैं, क्या सरकार को अब भी पता नहीं लगा हो क्या रहा है? कोई नुमाइंदा आया सरकार की तरफ से यहाँ, या रक्षा मंत्री ने कोई बयान दिया है इस बारे में? तो आप बताइए। तो ये दोनों मिलकर कर रहे हैं और सारा इनका खेल चल रहा है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। अब यहाँ बैठे हैं तो बैठे हैं, इतने इसका समाधान नहीं होगा, इतने नहीं उठेंगे। कहा जाता है कि जवान जो है बॉर्डर से नहीं हटता, क्या यहाँ से हट जाएगा पीछे? कैसे हट जाएगा? अगर 25 साल 30 साल बॉर्डर पे लड़का आया, छाती पे गोली खा गया, मैंने कारगिल भी लड़ा है, सारी चीज़ें मैंने देखी हैं, मैं UN में भी रह कर आया हूँ, तो ये तो हमारा घर है दिल्ली, ये तो हमारा घर है। यहाँ कौन गोली मारेगा? और जो मारेगा तो देखा जाएगा, गोली तो हमने बहुत देखी है, दिल्ली की भी देख लेंगे, सरकार की भी देख लेंगे। जेल में डाल देंगे तो कोई बात नहीं, जेल में भी चले जाएंगे। हम तो जेल से भी बुरी हालत काट गए ग्लेशियर में, वहाँ तो जेल से भी ज़्यादा बुरी हालत है। मतलब हटने वाले नहीं, बिल्कुल नहीं हटेंगे। जो जायज़ है वो हम लेकर छोड़ेंगे। जब तक मांग पूरी नहीं होगी पीछे नहीं। जब बिल्कुल नहीं हटेंगे, जब तक मांग पूरी नहीं होगी हमारी, हम डटे रहेंगे, जंतर मंतर पर डटे रहेंगे। और जगह जगह डिस्ट्रिक्टों में भी अभी धरना स्टार्ट होगा हमारा, वो भी करेंगे। 3 मार्च को डिस्ट्रिक्ट में हमारी रैली है, सारे डिस्ट्रिक्टों में रैली है, और ये बढ़ेगा पूरे कम। देश भर पूरे में। देश हाँ, में, पूरे देश भर में डिस्ट्रिक्ट में, और ये अब बढ़ेगा। और ये बढ़ेगा। अभी तो आधे लोगों को पता भी नहीं था, अब धीरे धीरे पता होने लग गया, तो ये बढ़ेगा। अच्छा, यहाँ पे जो साथ में किसान भी आएंगे, वो भी इस चीज़ के लिए बोल रहे हैं हाँ। कि हम भी आपका सपोर्ट करेंगे। तो किसान और जवान दोनों? बिल्कुल, हम भी किसान के बेटे हैं, और किसान के ही जो है हमारे माँ बाप हैं, कोई बनिए नहीं जा रहे उसमें। आपने देखा होगा कितने % है, कितने % नेताओं के बच्चे हैं, किसान के ही है ना हम। तो किसान और आप कह रहे हैं किसान और जवान मिलकर धरना करेंगे? अगर नहीं बात बनेगी तो हम सब मिलकर करेंगे, क्योंकि वो भी हमारे माँ बाप हैं, हम भी उनकी औलाद हैं, तो वो करेंगे। हम भी, वो भी परेशान है, हम भी परेशान हैं। क्या सर, कहा जाता है कि जो किसान जो है वो अंदर रह के और जवान, उसका बेटा जवान बन के बॉर्डर पे सुरक्षा करता है, तो क्या आप दोनों मिलकर सरकार से लड़ेंगे? हाँ, सरकार नहीं मानेगी तो फिर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा सरकार से। तो देश भर में जो तैयारियां चल रही हैं, कहा जा रहा है कि यहाँ से ट्रेनिंग ले लेके लोग जा रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन की ज़रूरत पड़ सकती है। तो क्या हकीकत है, उसकी कितना प्रभाव है अभी देश भर में? हाँ, देश भर में इसका प्रभाव पड़ रहा है। जो कमियां हैं उसको दूर करना चाहिए सरकार को, इसमें कोई भड़काने वाली है ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो हमें भी दिख रहा है कि हमें नुकसान है, पेंशन हमारी कम आ रही है, अफसरों की ज़्यादा पेंशन है, तो इसमें भड़काने की ऐसी कोई बात नहीं है। सांसदों की पेंशन क्यों बढ़ा देते हैं? 3-3 पेंशन ले रहे हैं, 4-4 पेंशन ले रहे हैं, बिना किसी कमेटी के उनकी पेमेंट बढ़ा देते हैं। तो जनप्रतिनिधि है ना, वो जनप्रतिनिधि तो ये तो कहते हैं देश कि जन सेवा तो करते क्या हैं। ये फौज के जवान कुछ नहीं है? इन्हीं की वजह से तो मेरे को लगता है कि इंडिया सोता है, या इंडिया का सारा देश, कोई भी फॉरेन कंट्री है वो फौज की वजह से तो सोती है। तो इनके बढ़ाने में कौन सा मुश्किल आती है? इनका पैसा क्यों काट रहे हैं? क्यों इनको दुखी करा जा रहा है? क्यों सड़क पे बैठाया जा रहा है? उनको भी इसमें सिर्फ ये है कि आपकी बढ़नी चाहिए, या जो ऑफिसर की जो ऑफिसर की तो ऑलरेडी बढ़ी हुई है भाई, लड़ाई तो यही है। ऑफिसर जो डिफरेंस है अफसर और जवान जेसीओ की पेंशन में, तो ये आप सिर्फ आपकी बढ़नी चाहिए, या अगर अफसर की कम करके आपके बराबर के लेवल में ला दी और रेशियो में ला दी जाए तो वो ठीक है? हमें कम का कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये है हमें उनकी बराबर, जो हमारा हक है उनकी बराबर होने लायक। उनकी बेसिक हमसे ज़्यादा है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो चीज़ें हमारी हैं, जो चीज़ें हमारे अलाउंस हैं, जितना भी हमारा वो है, हम उनसे आगे रहते हैं, तो हमें क्यों नहीं उनकी बराबर करा जा रहा है? तो हमें ये मतलब नहीं है कि आप उनकी कम करो, लेकिन हमारी तो बढ़ाओ, या वो अपनी बढ़वाते हैं गवर्नमेंट से मिलकर, तो हमारी भी तो बढ़ानी चाहिए उनको। यही तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि आप एक ऑफिसर की बढ़ा देते हो और एक जवान का आप नाम नहीं लेते हो, इसका मतलब क्या होता है? फौज को आपस में भिड़ा रही गवर्नमेंट, और आपस में भिड़ाने का मतलब आप समझते हो देश का क्या होता है? हाँ, अगर ये तो आपस में अधिकारी और जवान भिड़ेंगे तो नुकसान ही होगा। फिर ये तो देश का नुकसान है ना, और हम ये नहीं चाहते। हम तो गवर्नमेंट से ये कह रहे हैं कि आराम से सोचो, तसल्ली से सारी चीज़ें, हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करो। और ये चीज़ें ठीक नहीं है, 1 महीना हो गया है यहाँ, हम तो जानते हैं अगर सरकार अच्छी है या जवानों के हित में है तो सरकार को 1 महीने से किसी ना किसी बंदे को, अपने नुमाइंदों को भेजना चाहिए था, भाई पूछो क्या प्रॉब्लम है। रक्षा मंत्री को भेजना चाहिए था, भाई जवान सड़क पे बैठे हैं उनसे पूछो क्या प्रॉब्लम है।
तो कैसे ना मान लें कि गवर्नमेंट इसमें शामिल नहीं है। तो आने वाले टाइम में सरकार को वोट की चोट देंगे नहीं, वोट अगर नहीं मानती है तो? उस चीज़ के लिए तो नहीं कह सकते। अब वो तो देखो सबको पता है, मान लो कोई किसी से नाराज़ है तो वो तो उसके खिलाफ जाना ही है। क्योंकि 14 और 19 में सेना के नाम पे ही मोदी जी आए थे सत्ता में। अब वो तो देखो आप बोल रहे हो, मैंने तो नहीं बोला इस चीज़ के लिए, लेकिन इतना ज़रूर है जो किसी से नाराज़ होता है तो वो उससे अलग ही चलता है। मतलब है कुछ ना कुछ संदेश है, हाँ? हाँ, होना चाहिए संदेश सरकार को। 24 का संदेश। 24 का संदेश है या जो भी है, सरकार को सुननी चाहिए। जब कमी नहीं है तो सरकार को बात करनी चाहिए। जब उसमें आरोपित में कोई कमी नहीं है तो फिर हमसे आके बात करे, हमें समझाए कि कोई कमी नहीं है, हमने सही करा है ये, नहीं तो फिर हमारी सुने। चलिए, तो देखिए ये थे जवान जो अपनी बात रख रहे थे। एक बात समझिए कि एक बार अगर कोई सांसद या विधायक बनता है तो वो ज़िंदगी भर पेंशन के लाभ पाता है, लेकिन जो जवान सालों साल बॉर्डर पर देश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए खड़ा रहता है, ग्लेशियर में, ठंड में, उसको पेंशन के लिए, उसको अपनी ही पेंशन के लिए कितना संघर्ष करना पड़ रहा है। आप लोगों की क्या राय है इस आंदोलन के बारे में? अपनी राय ज़रूर दीजिए। शुक्रिया।